सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, लाइक 100% 3 क्वेश्चन के। इन 3 क्वेश्चन के अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है ना तो मत सोचो। फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या, सेकेंड इज कितने बैडली चाहिए, लेकिन मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए, एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ इस चीज के। अकेला काफी है किसी का भी जीवन बर्बाद कर देने के लिए, अगर उस इंसान में इतनी समझ ना हो कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और उसको कब मोबाइल ऑन करना है और कब उससे मोबाइल ऑफ कर ले। और मुझे लगता है कि कभी कभी मोबाइल ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तब जिंदगी ऑन हो जाती है। और मैं युवाओं से ये कहूंगा कि अगर कोई यूथ देख रहा है तो मुझे लगता है कि उसको रात में 8, 9, 10 बजे के बाद मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, एक टाइम बना। मुझे लगता है कि रात आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को अपना जगना, अपनी सुबह बढ़िया करनी है तो उसको अपने रात पे ध्यान देना होगा। और रात खराब है लोग, जिस इंसान की रात खराब है साहब, उसकी सुबह खराब ही होगी। बाबू सोना भी रात को होता है। तो वही बात है तो सारी चीजें रात में है। आप देखिए सारी चीजें ही रात में है। हाँ। वो हर चीज जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज जो आपको कहीं ना कहीं खराब फील करा सकती है, वो सब रात की चीजें हैं। तो जिसने अपना रात संभाल लिया, जिसने अपने रात को बढ़िया बना लिया ना, उसकी जिंदगी बढ़िया होगी। आईएएस वही लड़का बनेगा तो प्रभु राम के रास्ते पे चले। वो 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने। तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। सब दुनियादारी सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। ये जो हार्डवर्क वाला बंदा है ना, इसे पता है कि मेरे घर पे जो है ना, पापा इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, शायद उनके पास इतनी जमीन नहीं है, शायद उतने खेत नहीं है। मेरे को रगड़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके आना है जो देखते रह जाएं लोग। मेरे को अपनी फैमिली को एक कंडीशन से उठा के ऐसी कंडीशन पे लेके आना है कि पापा मैं देख के खुश हो कि भाई साहब प्राउड, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। मैं अपनी खौफ की आखिरी हद पर खड़ा हूँ। इसके बाद घबराना आपको है, हमें नहीं। जो रोज 13 घंटे पढ़ना सीख गया और जीवन में सफल होगा, भले वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे पहुंचे नहीं पहुंचे। ये मैं कितने ही बच्चों के साथ देख चुका हूं। क्योंकि जो 13 घंटे रोज मेहनत करना सीख गया और जीवन में असफल हो, ऐसा संभव। पर मैं कह रहा हूं अगर पढ़ ही रहे तो सेलेक्ट भी हो ही जाते हैं ना। हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए। जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए। भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला। घंटा जी रहे आप। जिंदगी भर ये मत बोलिए मैं ऐसा ही हूं, अभी ये भी पूछिए मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों रहूं, कब तक ऐसे रहूंगा। ये भी पूछो कब तक नॉर्मल रहूंगा, कब तक ऑर्डिनरी रहूंगा, कब तक 12 घंटे सोते रहूंगा, कब तक मानता रहूंगा कि मैं तो ऐसे ही, कब तक। सरकारों से सवाल करने से सरकारें बदलती होंगी, खुद से सवाल करने से जिंदगी बदलती है, ये याद रखें। कमबैक तो होकर रहेगा, पर ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप साइलेंट। रिजल्ट बचाएगा शोर, और ऐसा शोर पूरे शहर की कहानी बन जाएगा। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा हम वो चिराग है जिसे बुझाना बहुत सारे लोगों का सपना है। जीवन में अगर खुश रहना है और आगे बढ़ना है तो बदलने का भाव रखो, बदलेगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। किसका भाव रखो? बदलने को, स्वयं को, दूसरे को नहीं। कमाने पे ध्यान दो, जमाने पे नहीं। बुरे वक्त में फंसोगे तो पैसा काम आएगा, जमाना नहीं। बात कड़वी है मगर सच है। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। मुझे 19 साल में याद नहीं है मैं कितनी शादियों में गया होगा, कितनी शादियां मैंने मेरी जिंदगी में छोड़नी पड़ी होगी, कितने जन्मदिन छोड़ने पड़े होंगे, कितनी पार्टी छोड़नी पड़ी होगी। मैंने जिंदगी में कभी चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं की। मैं इतना सा था तब से मेरे गांव के चौराहे पे लोग ताश खेल रहे हैं। वो बड़े हो गए, उनके बच्चे भी वही खेल रहे हैं, उनके भी वही खेल रहे हैं। लेकिन मैं देखता जा रहा हूं उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी।
अगर मैं भी यही ध्यान देता, यार ये रोज ताश खेलते कितना आनंद आता होगा, बैठते होंगे चौराहे पे सबके, कभी नहीं। एक विचारवाद वाला आदमी जीवन में कभी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इतना सा ध्यान भंग और आपका ध्यान नीचे आ जाएगा, आपकी ग्रोथ नीचे आ जाएगी। क्योंकि तरफ मत देखना। किस्मत तो बदलेगी लाला, वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर बदल दी बाजी। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से। अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है, वह खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं? वह चालान नहीं कटना चाहिए, इसलिए। कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है, और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा, तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? हम हारे हुए खेल में फिर से कदम रखेंगे, क्योंकि टूटा हुआ कांच हारदार ही नहीं, जानलेवा भी होता है। यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। लड़कियों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि अच्छे घरों के लड़कों को हमेशा बुरे घर की लड़कियां बर्बाद कर जाती हैं। वो सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें अपनी शक्ति का? अपने अधिकार खुद सोचो। अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा क्या? समझ में आ भी गया, आप खुश जरूर हो गए, क्या टाइम चला गया? क्या आपकी एफिशिएंसी घट गई? घटी कि नहीं घटी यार? रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। मैं जिस रफ्तार में बोल रहा हूं उस रफ्तार में आपको सब्जेक्ट समझने की आदत होनी। जब डॉक्टर बनोगे तब डॉक्टर बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भैया। भैया जिंदगी में जो है अगर उतना ही कबूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उतना ही चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतने से ही खुश हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां हो वहीं पे मस्त हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिक्कत तब है कि आपको ये लगे कि मैं जहां हूं यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से बहुत ऊंची चीज हूं राइडा, तब जाके दिक्कत है। तब स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत। पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचे आईटी में पहुंच गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया। ओके बेटा कौन है? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जितने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडा? जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं है। उम्मीद जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट
कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। समुंदर में चाहे कितनी भी शक्कर डाल दो, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह कुछ मतलबी लोग ऐसे भी होते हैं, उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो कभी आपकी अच्छाई की कदर नहीं करे। ये होली हमारे संघर्षों की आखिरी होली होगी। अगली होली हमारे पास वो सब होगा जिसके हम हकदार हैं। जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो क्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। ने वक्त से पूछा कि मेरा क्या कसूर था। वक्त ने मुस्कुराकर बोला, तू सबको अपना समझ लेता है,